वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 14 वृत्त। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये चित्र देखना है। यहाँ कह रहा है पी आर बराबर है व्यास के, तो बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? तो बिंदुओं को हम कहेंगे केंद्र। ओपी और ओ आर को हम ओपी और ओ क्यू को हम क्या कहेंगे? तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम कहेंगे त्रिज्या। आर क्यू को हम क्या कहेंगे? देखिए आर क्यू क्या है? जीवा। पी क्यू को हम क्या कहेंगे? पी क्यू भी वृत्त की एक जीवा है, तो हम लिख देंगे जीवा। नेक्स्ट कह रहा है प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। अब देखिए इन्होंने ऐसा बॉक्स बनाया कि आप इसमें केवल 2.5 सेंटीमीटर का ही गोला बना पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बड़ा या छोटा किया तो सही से नहीं बनेगा। तो हम इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? पहले हम स्केल लेंगे, ठीक है, और इस पे हम ये प्रकार लेंगे और प्रकार से हम यहाँ पे इस तरह से नापेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको एकदम एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे और हम इस तरह से पूरा आपका इस तरह से वृत्त खींच देंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा वृत्त हम घुमा के खींच देंगे और उसके बाद हम इसको मिला देंगे केंद्र को और नाप लेंगे। देखिए एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से आप वृत्त बना लें। सेम क्वेश्चन पूछा है 3 सेंटीमीटर के लिए, तो हम फिर वही करेंगे। 3 सेंटीमीटर लेंगे अपने, इस तरह से नापेंगे हम 3 सेंटीमीटर अपने स्केल पे। देखिए 3 सेंटीमीटर मिल गया, यहाँ केंद्र में रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक हम वृत्त जो है खींच देंगे, ठीक है। पूरा इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से घुमाएंगे और पूरा हम सर्किल खींच देंगे। उसके बाद हम मिला देंगे। देखिए एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या है। नेक्स्ट कह रहा है पार्श्व चित्र को देख के लिखिए। इस चित्र को देख के हमें लिखना है 3 त्रिज्याओं के नाम। तो देखिए 3 त्रिज्याएं हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी, तो हमने लिख दिया। 2 जीवा के नाम देखिए सी डी और ए बी। एक व्यास का नाम, अब व्यास क्या है? केंद्र से होने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं, तो ए बी। बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु देखिए एम और टी। अंतर क्षेत्र का एक बिंदु, तो अंतर क्षेत्र में कौन है? पी है और एन भी है, तो हम पी लिख देते हैं। एक अर्धवृत्त का नाम, तो एक अर्धवृत्त कौन है? चाप। देखिए अर्धवृत्त कहाँ है हमारा? चाप ए सी बी, यानी ये पूरा जो हिस्सा है ए सी बी, ये क्या है? अर्धवृत्त। 2 लघु चाप का नाम लिखिए। तो पहला जो चाप है हमारा वो देखिए यहाँ पे सी ई डी, ये वाला चाप सी ई डी। दूसरा है चाप ए सी बी। अब ये देखिए अर्धवृत्त है, तो इसको भी हम लघु चाप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? तो वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक जीवा वृत्त को कितने भाग में बांटती है? तो एक जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटती है। अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? तो अर्धवृत्त में व्यास सम्मिलित होता है। चाप कितने प्रकार के होते हैं? चाप 2 प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं? वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य ट्रू है या असत्य फॉल्स? तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, फॉल्स है। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, ये ट्रू है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी ट्रू है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है, ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि ये वृत्त खंड कहलाता है। पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्त खंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्य खंड का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे छायांकित दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने इस वाले पार्ट को जो है वो छायांकित मान लिया, इस वाले पार्ट को, ठीक है, छायांकित मान लिया। तो इसकी जीवा क्या हो गई? ए बी, और त्रिज्य खंड क्या हो गया? ओ ए बी। नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो कोई भी त्रिज्या लिख के हमने एक वृत्त खींच दिया, ओ केंद्र हो गया इसका। वृत्त पर कोई बिंदु आर और क्यू लेकर इन्हें मिला दीजिए। अब हमने आर और क्यू बिंदु ले ली और इन्हें मिला दिया। बताइए क्या बिंदु आर क्यू को छोड़कर रेखाखंड आर क्यू के सभी बिंदु, अब इस रेखाखंड आर क्यू के सभी बिंदु वृत्त पर हैं? तो वृत्त पर हैं? नहीं है। वृत्त के बाहर है? तो नहीं, वृत्त के बाहर नहीं है। वृत्त के अंदर इस पे जो भी बिंदु होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम कोई बिंदु बनाते हैं
तो वो वृत्त के अंदर है। हाँ, क्या वृत्त के केंद्र पर है? तो नहीं, वृत्त के केंद्र पर नहीं है। नेक्स्ट क्या रहा है? वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही है। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो अभी मैंने बताया व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। तो 15 का दुगुना 30, तो 30 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या आधी होगी, तो 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 सेंटीमीटर। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। तो इस आकृति को देखते हुए वृत्त की सभी जीवाओं के नाम लिखिए। तो वृत्त की एक जीवा है ए बी और दूसरी है सी डी। वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो देखिए त्रिज्या है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ऐसी जीवा लिखिए जो व्यास नहीं है। तो सी डी ऐसी जीवा है जो व्यास नहीं है। त्रिज्य खंड ओ ए सी तथा ओ डी बी को छायांकित कीजिए। तो देखिए हमने छायांकित कर दिया। फिर कह रहा है सी डी द्वारा बने वृत्त के लघु वृत्त खंड को छायांकित कीजिए। तो देखिए लघु वृत्त खंड को यहाँ हमने लाइन से छायांकित कर दिया है, लाइनिंग कर दी है। तो रेखा द्वारा हमने इसको छायांकित कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा था कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। तो व्यास का तो वृत्त खींचा नहीं जाता, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास बराबर है 4.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 2.4 सेंटीमीटर। अब हम वही करेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? पटरी पे 2.4 सेंटीमीटर का लेंगे जगह। देखिए 2.4 सेंटीमीटर इस तरह से हम नापेंगे और उसके बाद से यहाँ सेंटर पे रख के और 2.4 सेंटीमीटर का इस तरह से पूरा सर्किल खींच देंगे और फिर नाप के चेक करेंगे। तो हमारे देखिए व्यास आएगा 4.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या आएगी 2.4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी इन्होंने पूछा है। देखिए कह रहे हैं कि 8.2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त को खींचिए। तो व्यास 8.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी 4.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? हम अपने इस पे 4.1 सेंटीमीटर लेंगे इस तरह से और सेंटर पे रख के एक पूरा सर्किल इस तरह से हम खींच देंगे। देखिए पहले से मैंने खींच रखा है, खींच देंगे और फिर नाप के चेक करेंगे। तो देखिए त्रिज्या आएगी 4.1 सेंटीमीटर और व्यास आएगा 8.2 सेंटीमीटर, यानी हमारा वृत्त सही है। सेम एक और क्वेश्चन है बच्चों। 7.8 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.9 सेंटीमीटर। तो हम 3.9 सेंटीमीटर मान के त्रिज्या और वृत्त खींचेंगे और उसके बाद से नाप लेंगे। तो देखेंगे त्रिज्या हो जाएगी 3.9 सेंटीमीटर और व्यास हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर और व्यास को हम मिला देंगे। फिर कह रहा है पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्य खंड का नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम? त्रिज्य खंड ओ पी क्यू। नेक्स्ट कह रहा है एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। तो एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। बिंदु P को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह Q को होके जाए। तो अब हमने Q से होके जाए तो यानी हमें PQ के बराबर ही लेना पड़ेगा। तो हमने खींच लिया। तो इस वृत्त की त्रिज्या नाप के लिखिए। तो त्रिज्या देखिए वही PQ ही त्रिज्या है, तो यानी 3 सेंटीमीटर ही इस वृत्त की त्रिज्या है।